हेलो दोस्तों, जय बाबा मोहनराम की जय हो। बालाजी महाराज की कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सैकुशल होंगे। बालाजी महाराज की कृपा आपसे पर बनी रहे। दोस्तों, बालाजी महाराज की चौकी किस प्रकार स्थापित करनी चाहिए, एकदम सही विधि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। वीडियो की सारी जानकारी बिना स्किप किए आखिर तक सुनिए। आज के ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बालाजी महाराज की साधना किस प्रकार करनी चाहिए, चौकी किस प्रकार स्थापित करनी चाहिए। जानकारी आखिर तक बिना स्किप किए आखिर तक सुने। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिसकी हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, बालाजी महाराज की चौकी स्थापित करने के लिए एक अपने घर पर एक ऐसा स्थान चुनें, वो स्थान बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, वहाँ पर कोई आता जानता ना हो, एकांत में वो स्थान होना चाहिए। चौकी को लाल कपड़े से ढकें, उस पर श्री बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापित या तस्वीर रखें, धूप दीप जलाएं, फूल और माला चढ़ाएं और पूजा करें। और इस वीडियो को मैं आखिर तक सुने। मैं आपको पूर्ण विस्तार से सारी विधि बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, एक ऐसी जगह चुनें, वहाँ का माहौल साफ़ सुथरा होना चाहिए, जगह बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। एकांत में चौकी स्थापित करें, वहाँ पर आप वहाँ उस स्थान पर कोई आता जाता ना हो। जब तक आपकी साधना चले उस साधना के स्थान पर कोई और दूसरा व्यक्ति ना जाए, केवल आपको ही जाना है, पूजा करनी है। दूसरी बात, चौकी तैयार कैसे करें। चौकी लाल रंग के कपड़े से चौकी को ढक लें। जो चौकी आपने ली है उस चौकी को 1.25 मीटर का कपड़ा लेकर चौकी को ढक लें। फिर उस पर बालाजी महाराज की मूर्ति या तस्वीर बीचों बीच में स्थापित करें। चौकी के सामने बालाजी महाराज की प्रतिमा के फोटो के सामने धूप दीप जलाएं। फूल और माला श्री बालाजी महाराज को, अगर आपके पास फूल और मालाएं हैं तो वो चढ़ाएं। अपनी श्रद्धा और भावना से पूजा करें। मन में संकल्प करें कि हे बालाजी महाराज की मैं आपकी ये साधन ले रहा हूँ, कृपा करके मुझे अपनी कृपा प्राप्त प्रदान करें, आपका अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आपकी कृपा प्रदान करें, कृपा आपकी मुझे प्राप्त हो। दूसरी बात, चौकी चौकी पर चंदन और सिंदूर भी लगा सकते हैं। आप श्री बालाजी महाराज की आरती भी कर सकते हैं। आप श्री बालाजी महाराज का 40 का पाठ भी कर सकते हैं। आप श्री बालाजी महाराज को भोग भी लगा सकते हैं। तो वीडियो की सारी जानकारी ध्यानपूर्वक आखिर तक सुने और मैं आपको बताऊंगा कि बालाजी महाराज की साधना विधि क्या होती है। दोस्तों, तो देखिए, कलयुग में हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो भक्तों की मनोकामना को अति शीघ्र पूर्ण करते हैं। पूर्ण होने का कारण यह है कि हनुमान जी अभी भी इस धरती पर, इस लोक पर, इस धरा पर जीवित हैं और राम भक्ति में आनंद में विचरण कर रहे हैं। वैसे तो श्री राम भक्त हनुमान भगवान श्री राम के नाम लेने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यदि आप उनकी साधना करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होता है हनुमान जी की साधना में साधक सद्भाव और भाव से करें। कि अगर आप नियम पूर्वक साधना समय से पूर्ण करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यदि कोई मंत्र साधना में सिद्धि अर्जित करने के उद्देश्य से साधना करना चाहते हैं तो उसके पूर्ण स्वरूप से स्वयं को हनुमान जी के प्रति अपने आप को समर्पित करना होगा। यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ पूर्ण विधि और नियमों का पालन करते हुए साधना करते हैं तो साधना में सिद्धि योग्यता के अनुसार अवश्य ही प्राप्त होगी। हनुमान का मंत्र क्या है, मंत्र ध्यानपूर्वक सुनें। आपको मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इस मंत्र को देख सकते हैं। ये 2 मंत्र हैं, आप इन 2 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपने अपनी साधना काल में इन दोनों मंत्र में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हनुमंत साधना के मध्य में बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, जो मैंने आपको हनुमान जी के मंत्रों और भक्ति उपासना स्तुति के विषय में जानकारी दी है, इसमें से किसी भी एक मंत्र का आप अपनी साधना इसमें से किसी भी एक मंत्र को जाप करके आप अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। साधना की विधि और नियम किस प्रकार से होने हैं, किस प्रकार करने चाहिए, हनुमान जी की साधना विधि ध्यानपूर्वक सुने। अपने घर में एक ऐसे कक्ष को चुनें जिसमें आपको कोई भी तंग ना करे। उस कक्ष में ईशान कोण को चुनें साधना के लिए। अब इस कक्ष को अच्छे से साफ सफाई कर लें। गोमूत्र और गंगाजल मिलाकर पूरे कमरे में छिड़क कर कमरे को पवित्र कर लें। अब ईशान कोण की दिशा की ओर एक चौकी पर, फर्श पर, आपके आसन से ऊंचा आसन पर केसरिया रंग का कपड़ा बिछाकर, जहां आपको फर्श पर चौकी लगानी है वो चौकी आपके आसन से थोड़ी ऊंची होनी चाहिए।
उस चौकी पर हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। आपके पास कोई यंत्र है हनुमान जी का तो उसे स्थापित करें। चौकी की बाईं तरफ ईशान कोण में एक मिट्टी के कलश में पानी भरकर स्थापना करें। एक पानी वाला नारियल इसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर इसे पानी के कलश के ऊपर रख दें। स्वयं भी केसरी रंग के वस्त्र धारण करें। चौकी के सामने लाल आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब धूप दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद दाएं हाथ में थोड़ा जल लेकर इस प्रकार संकल्प लें, हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, आपकी कृपा से हनुमान जी की कही साधना कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। यह कहकर हाथ के जल को जमीन पर छोड़ दें। अब हाथ से 3 बार जमीन को स्पर्श करते हुए 3 बार बोलें, ओम श्री वैष्णवे नमः, ओम श्री वैष्णवे नमः। अब आप दाएं हाथ में गौमुखी एक विशेष प्रकार के कपड़े की थैली आती है, उस थैली में रुद्राक्ष की माला लेकर पहले एक माला अपने गुरु के नाम की करें। इसके बाद एक माला गणेश जी के इस मंत्र का उच्चारण करते हुए करें, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। ये करने के बाद आप भगवान श्री नाम का स्मरण करें और अब हनुमान जी के उपरोक्त स्तुति में से किसी भी एक मंत्र का जाप करें। एक मंत्र का जाप प्रारंभ कर दें। आरंभ के कुछ दिन आप मंत्र जप बोलकर करें। जब भी आप मंत्र जाप शुरू करते हैं तो मंत्र शुरू में बोलकर जप करें। बाद में मन ही मन में मानसिक मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दें। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मंत्र की जप की संख्या बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से मंत्र का जप आप लगातार 108 दिन तक करें। 108 दिन पूर्ण होने पर जब आपकी साधना के 108 दिन पूर्ण हो जाएं तो उसके 10% दशांश आहुतियाँ हनुमान जी के मंत्र की दें। अंग्यारी पर उसके 10% दशांश की आहुतियाँ हनुमान जी के इस मंत्र की दें। जो मंत्र हमने आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस मंत्र की 108 आहुति आपको देकर दशांश हवन करना है। 108 आहुति से रुद्राक्ष की माला लेकर 108 बार आपको जप करना है माला से। 108 दिन तक हनुमान जी की चौकी स्थापना ऐसे ही रखें। जो चौकी आपने स्थापित करी है उस चौकी को 108 दिन तक हनुमान जी की चौकी को ऐसे ही स्थापित रहने दें। साधना पूर्ण होने पर नारियल सिंदूर को कुछ दक्षिणा के साथ हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। साधना के समय प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को चौल अर्पित करें और मंगलवार के दिन जब भी समय मिले सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। एक डिब्बी में हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लाकर रख लें। प्रतिदिन साधना शुरू करने से पहले उस सिंदूर को स्वयं को तिलक करें। हनुमान जी के नियम क्या होते हैं साधना में मंत्र जप की संख्या एक समान रखें और प्रतिदिन एक ही समय पर मंत्र जप करें। मन में दृढ़ संकल्प और हनुमान जी के प्रति आपका समर्पण भाव उच्च होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। पूर्ण रूप से साधना काल के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी भी स्त्री के स्पर्श न करें। माँ के लिए कोई नियम नहीं है। हर स्त्री में माँ के रूप का दर्शन करें। यदि आप विवाहित हैं तो साधना के काल के समय आप अपनी पत्नी से संबंध ना बनाएं। साधना काल के समय साफ सफाई का पूर्ण रूप से विशेष ध्यान रखें। स्वयं को स्वच्छ एवं शुद्ध बनाए रखें। साधना काल के समय नीचे जमीन पर कुशा के आसन पर ही सोना चाहिए। व्यर्थ में दूसरों के साथ स्पर्श से बचना चाहिए। साधना करते समय केसरी रंग के वस्त्र धारण करके ही मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र के क्या नियम होते हैं? इस प्रकार विधि विधान के अनुसार हनुमान जी की साधना को पूर्ण करते हैं तो हर संकट दूर होते हैं और मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। हनुमान जी की साधना में यदि आप अपने गले में हनुमंत्र यंत्र को धारण करके साधना करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए पहले गले में हनुमान यंत्र धारण करें और फिर हनुमान जी की साधना शुरू करें। धन्यवाद दोस्तों। हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हो बालाजी महाराज की, जय हो बाबा मोहन राम।